Welcome student. This presentation is based on chapter 4th entrepreneurial skills 2. In this presentation we are going to study about who is entrepreneur, what is basic difference between entrepreneur and entrepreneurship, what is the career option as an entrepreneur in markets, what are uh, role and importance of entrepreneur, etc. So let's watch the slide. So this is the very first slide. According to Harvard W. Johnson, entrepreneur is composite of three basic elements. The first one is invention, the second one is innovation and the third one is adaptation. कहने का मतलब है कि जो इंटरप्रेन्योर होते हैं या जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है ये थ्री बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनता है. जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो है इन्वेंशन. अगर आपके अंदर इन्वेंशन करने की क्षमता है तो आप एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में आ सकते हैं. सेकेंड इनोवेशन, अगर आप नई चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं तो आपके अंदर एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है. एडेप्शन, अगर आप मार्केट कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल सकते हैं, चीज़ों को बदलने की क्षमता रखते हैं तो आप के अंदर एडेप्शन क्वालिटी है और आप एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी के अंतर्गत हैं. ओके. द नेक्स्ट स्लाइड इज difference between entrepreneur and entrepreneurship. So here you can see entrepreneur. An entrepreneur is an individual who creates a new business, bearing most of the risks and enjoying most of the reward. Okay, and now in second phase you can see entrepreneurship. It is the process of designing, launching and running a new business venture along with any risks to make a profit. कहने का मतलब इसमें ये है कि एंटरप्रेन्योर्स वो इंडिविजुअल या पर्सन हैं जो न्यू बिजनेस को क्रिएट करते हैं. बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क, जो भी रिस्क होता है बिजनेस में उसको बियर करते हैं. एंड इंजॉइंग मोस्ट ऑफ द रिवार्ड्स, और उस कंडीशन से बाहर निकल के जो भी रिवार्ड्स होता है उसको इंजॉय करते हैं, तो वो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस. मीनिंग बिल्कुल क्लियर है. आप कोई न्यू बिजनेस को अगर लॉन्च कर रहे हो, रन कर रहे हो या डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, न्यू बिजनेस वेंचर को अलॉन्ग विथ एनी ऑफ इट्स रिस्क टू मेक अ प्रॉफिट. रिस्क है फिर भी आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए किसी बिजनेस को लॉन्च कर रहे हो, डिज़ाइन करो या रन करो, तो इसको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस स्लाइड इज बेस्ड ऑन characteristics of an entrepreneur. So there are many more characteristics and here I mention some important characteristics, and the characteristics are leadership, risk taking, innovativeness, goal oriented, decision maker, highly optimistic, motivator, self confident, high achiever and trust in self. So these are the characteristics of an entrepreneurs. यानी कि एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए ये सब गुण, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसी के अंदर होनी चाहिए. ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. सो हियर यू कैन रीड देयर आर मेनी मोर फंक्शंस, अमॉन्ग ऑल ऑफ देम few are mentions here. The first functions of an entrepreneur is finding suitable market. यानी ये सुटेबल मार्केट की तलाश करते हैं, फाइंड करते हैं उसको. देन इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप विथ गवर्नमेंट जो होता है उससे ये रिलेशनशिप बना के चलते हैं, ठीक है. क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम पॉलिसीज होती हैं जो इनके बिजनेस को प्रमोट करने में, आगे बढ़ाने में या फाइनेंशियल लेवल पे हेल्प करने में बहुत मदद करती हैं, ठीक है. इस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्ट विथ कंपिटिटर्स, ये मार्केट में जो कंपिटिटर्स हैं इनके, यानी जो कंपनी सिमिलर हैं, सेम प्रोडक्ट हैं, सेम चीज़ों से रिलेटेड हैं, उनसे भी इनके रिलेशन होते हैं, उनके बारे में भी जानकारी ये रखते हैं, ठीक है. कंट्रोल एंड डायरेक्शन, एक फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का कंट्रोलिंग एंड डायरेक्शन का. ये बिजनेस वेंचर को कंट्रोल करने का भी काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसको डायरेक्ट भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर. द बेसिक रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर mentioned here. The first role is job creation, the second one is first
movers. Third one is visionary leaders. Fourth, protector of society interest. Fifth, enterprising man. And the last, backbone of the capitalist system. Here job creation means एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो जॉब क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो न्यू बिजनेस को सेटअप करते हैं, न्यू बिजनेस वेंचर को बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, मार्केट में जॉब आता है। ठीक है, फर्स्ट मूवर्स होते हैं, यानी जो आइडिया जिनके पास है उस पर काम करने वाले ये पहले वर्सन होते हैं। ठीक है, विजनरी लीडर्स होते हैं, यानी ये फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसको ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी इंटरेस्ट, सोसाइटी की जो चाहत है, हर सोसाइटी अपने आप को खुशी देखना चाहता है, सुविधा से युक्त होना चाहता है, तो ये क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो सोसाइटी के इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं। इंटरप्राइजिंग मैन होते हैं, ये मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस मैन होते हैं, इंटरप्राइजिंग मैन होते हैं। बैकबोन ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो हमारा कैपिटल मार्केट है उसकी अगर बैकबोन की बात करें, या हमारे कंट्री की जो जीडीपी है उसकी अगर बैकबोन की बात करें तो ये एंटरप्रेन्योर ही हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज एन career. As a career, here you can see there are few advantage and few disadvantage. Advantages, first we talk about advantages. The first advantage is, if you select entrepreneurship as a career in your life, the first advantage, it provides independence, ambition fulfillment, excitement, freedom, wealth creation and status. If we talk about disadvantages, then the first disadvantage you can see here, risk, hard work, uncertain income, problem of finance and incompetent staff. तो ये कुछ disadvantages हैं. So in this way we can say there are few advantages and few disadvantages if you select entrepreneurship as a career in your life. Okay student, this presentation is based on chapter 4th, which is given in your IT book of class 10th. Okay student, all the best, goodbye, good luck, see you soon in my next video.